नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव। गांव के सामने एक बड़ा राजमहल दिखाई देता था। महल तो सुंदर था, पर भीतर बैठा राजा चिंताओं में डूबा रहता था। एक दिन राजा खुद से कह रहा था, हाय, मेरे राज्य में सब कुछ है, धान के खेत, मीठा पानी, गाय भैंसे, सोने चांदी का खजाना। लेकिन लोगों के चेहरों पर मुस्कान क्यों नहीं है? प्रजा खुश क्यों नहीं है? आखिर मैं कहाँ चूक रहा हूँ? महाराज, आपकी चिंता सही है। गांव वाले मेहनत तो करते हैं, पर उनके मन में संतोष है। शायद उन्हें लगता है कि आप उनकी पीड़ा नहीं समझते हैं। तो क्या करूँ मंत्री? किससे पूछूं? कौन मुझे सच्चाई बताएगा? मंत्री कुछ सोच ही रहा था कि अचानक महल के बाहर से एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। महाराज, बाहर गांव की चौपाल पर एक बूढ़ी औरत आपकी राह देख रही है। कहती है कि राजा को असली राह मैं ही दिखाऊंगी। एक बूढ़ी औरत? ठीक है, ले आओ उसे। मंत्री जी, आखिर वह बूढ़ी औरत ऐसा क्या जानती जो हमें वह बताना चाहती है? थोड़ी देर बाद पुराने कपड़ों में मगर आंखों में चमक ली एक बूढ़ी औरत राजा के सामने खड़ी हुई। जय हो महाराज, मैं गांव की सीता काकी हूँ। उम्र ने शरीर तो झुका दी है, पर अनुभव अभी खड़ा है। सुना है कि आप चिंतित हैं। हाँ अम्मा, मुझे समझ नहीं आता, प्रजा के लिए इतना करने के बाद भी सब उदास क्यों हैं? महाराज, धन और भोजन से पेट भरता है, लेकिन मन नहीं। प्रजा का मन तब भरेगा जब राजा खुद उनके बीच जाकर उनकी तकलीफ देखेगा। मतलब क्या मैं महल छोड़कर खेतों में जाऊं? हाँ महाराज, एक दिन गरीब की झोपड़ी में सोकर देखो, खेत में हल चलाकर देखो, मजदूर की रोटी खाकर देखो, तभी आपको पता चलेगा कि असली सुख कहाँ है। महाराज, तो क्या आप लोगों की समस्या जानने के लिए अब गांव जाएंगे? हाँ मंत्री जी, आज मैं खुद गांव जाऊंगा। देखना चाहिए कि लोग कैसे जी रहे हैं। गांव का गरीब किसान मोहन अपने खेतों में हल चला रहा है। कड़कती धूप में वह कहता है, हाँ, ये धूप तो अपनी तापिश से सारी हड्डियां जला ही दे रही है, पर काम तो करना ही होगा बच्चों के लिए। है भगवान मदद करे। मोहन दोबारा से अपने खेत में हल चला ही रहा था कि मोहन का पड़ोसी हंसते हुए उससे कहता है, मोहन, तुम्हें लगता है राजा हमें कभी देखेगा? यहाँ तो हम मिट्टी में डूबे हुए हैं। देखना चाहिए, काम करने से कोई नुकसान नहीं होता, भगवान भरोसे। मोहन हल चला ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर सामने से आते हुए राजा पर पड़ती है। मोहन हैरान होकर खुद से, ये कौन आ रहा है? लगता तो जैसे कोई राजा है, मगर वह इस खेत में क्यों आ रहा है? नमस्ते भाई, तुम यहाँ अकेले काम कर रहे हो? हाँ महाराज, मेरा नाम मोहन है। खेत में काम करना ही तो मेरी रोजी रोटी है। मोहन भाई, बताओ तुम्हारी दिनचर्या कैसी है? क्या तुम्हें पर्याप्त भोजन और पानी मिलता है? महाराज, हम लोगों के लिए यह सब पर्याप्त नहीं है। कभी कभी हमारे बच्चों के लिए भी दिन भर का कुछ भी नहीं बचता। अरे, इतनी कठिनाई में लोग जी रहे हैं और हमें पता भी नहीं। मुझे कुछ करना होगा। आप सचमुच इस सब को जानना चाहते हैं? हाँ भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि लोग कैसे जीते हैं। क्या आप मुझे सिखा सकते हो? जरूर महाराज, आज से आप मेरी मेहनत का हिस्सा होंगे। देखेंगे कि जीवन कितना कठिन है। जिसके बाद मोहन राजा विक्रम सिंह को हल चलाना सिखाता है। धूप ज्यादा थी, लगातार खेतों में हल चलाने से दोनों थक जाते हैं। राजा बैठ जाते हैं। मोहन राजा जी से कहता है, महाराज, यह हल चलाना इतना आसान नहीं है। महाराज, यह अनुभव आपको असली मेहनत की पहचान देगा। हाँ भाई मोहन, यह कठिन है। मुझे समझ में आया कि हमारी रियासत में लोग कितना संघर्ष करते हैं। महाराज, हम गरीब लोग
यह सब करते हैं, लेकिन फिर भी हम खुश रहने की कोशिश करते हैं। जीवन की खुशी दौलत में नहीं। राजा सोचते हुए खुद से कहता है, मोहन की बातें सच हैं। मैंने हमेशा अपने महल में आराम किया और लोगों की असली पीड़ा नहीं देखी। शाम हो जाती है। राजा महल लौटता है। राजमहल में रानी चंद्रमुखी राजा के पास जाती हैं और वह कहती हैं, महाराज, जब से आप गांव से लौट कर आए हैं, तब से आप बहुत शांत और अलग लग रहे हैं। क्या हुआ? महारानी, मैंने गांव जाकर लोगों की समस्या देखी। लोग बहुत ही परेशानी में है। मैं कल ही इस समस्या का हल निकालूंगा। अगली सुबह राजसभा में मोहन भी उपस्थित हुआ। मंत्री जी, मैंने कल गांव जाकर लोगों की समस्याओं को देखा, जिसे देखने के बाद मैंने यह फैसला लिया है। हमने जो योजनाएं बनाई हैं, उन्हें तुरंत लागू करना होगा। गरीबों के लिए भोजन, शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करना होगा। महाराज, यह साहस और दया का काम है। लोग आपका धन्यवाद करेंगे। मोहन खुश होकर राजा से कहता है, महाराज, आपने हमारी मुश्किलें समझी। यह हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मोहन भाई, अब से हम सब मिलकर अपने राज्य को एक बेहतर स्थान बनाएंगे। गरीब और अमीर सबको न्याय मिलेगा। गांव में सभी लोग खुश थे। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। राजा एक दिन राजमहल में टहल रहे थे कि दासी उनके पास आई और कहने लगी, महाराज, रानी चंद्रमुखी कुछ ही दिनों में एक बच्चे को जन्म देने वाली है। जिसे सुनने के बाद राजा बहुत ही खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद रानी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती हैं। राजा अब खुशी खुशी रहने लगता है। गांव के किनारे मिट्टी और फूस से बना एक छोटा सा घर। चारों तरफ दलदल, टपकती छत और बाहर लगातार बरसती हुई बारिश। घर के कोने कोने से पानी टपक रहा है। बर्तन इधर उधर रखे हैं ताकि पानी जमा हो सके। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। रामू छत से गिरते पानी की ओर देखकर, हाय दया, ये छत तो अब बिल्कुल हार गई है। जितनी भी बोरा टप्पी लगाऊं, पानी अपना रास्ता बना ही लेता है। सीता भरे हुए बर्तन उठाते हुए, क्या करें जी, सुबह से ही 10 बार बदल चुकी हूँ लोटा मटका। लगता है इस बरसात में पूरा घर तालाब ही बन जाएगा। बाबा, हमारी किताबें तो भीग नहीं जाएंगी ना? कल रात ही मैंने उन्हें ऊपर वाले तख्त पर रखा था। रामू हल्की मुस्कान बनाकर, नहीं बिटिया, तेरी पढ़ाई की चीजें तो मैंने सूखी जगह रख दी है। चाहे हम भीग जाएं, लेकिन तेरे सपनों को पानी नहीं लगने दूंगा। रामू की आवाज में थकान तो है, लेकिन बेटी के लिए जज्बा भी है। मुन्ना छत की ओर देखकर, अम्मा, ये छत ऐसे क्यों रो रही है, जैसे आसमान भीग भीग कर रो रहा हो? सीता मुन्ना को गोद में लेकर कहती है, बेटा, ये छत नहीं रो रही, ये तो बस बूढ़ी हो गई है। जब हम बूढ़े होते हैं तो आंखों से पानी टपकता है, ठीक वैसे ही ये भी टपक रही है। तो बाबा इसे नया बना देंगे ना, जैसे दादी के लिए नई लाठी खरीदी थी। हाँ बेटा, बनाएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। रामू जानता है कि ये बस दिलासा है। अभी उसके पास तो रोटी के पैसे भी मुश्किल से जुटते हैं। कोने में चारपाई पर बैठी हुई दादी बोलती है, अरे रामू, मुझे तो लगता है ये छत गिरेगी एक दिन। याद है, मेरे मायके में भी ऐसा ही कच्चा घर था। एक बरसात में सब बह गया। रामू चिंतित होकर, चुप रहिए अम्मा, ऐसी अपशकुन की बात मत कीजिए। ये घर चाहे टपके टूटे,
लेकिन मेरे बच्चों का सहारा है। बेटा, घर ईंट पत्थर का हो या भूस का, असली घर तो लोग होते हैं। संभाल कर रखना सबको। रात गहराने लगती है। बाहर बारिश अब और तेज हो जाती है। हवा से दिए की लौ कांप रही है। सीता चूल्हे के पास जाते हुए, आज तो सारी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं, आग ही नहीं पकड़ रही। क्या बनाऊं बच्चों को खाने के लिए? अभी तो आधा किलो आटा बचा है, उसी से 2 रोटी सेक लो, बच्चों को खिला देना, मैं खा लूंगा सुबह। बुद्धि बीच में बोल पड़ती है। नहीं बाबा, आप हमेशा ऐसा कहते हो। हम खा लें, आप नहीं। आज आप खाओगे। हाँ बाबा, आप काम करते हो, आपको ताकत चाहिए। रामू की आंखें भर आती हैं। रामू भावुक होकर, मेरे छोटे छोटे फरिश्ते, तुम लोग ही मेरी ताकत हो। खाना पीना खा लेने के बाद सभी लोग खटिया पर बैठते हैं। बाहर अब भी बारिश हो रही है। बुद्धि उत्साह से बोलती है। बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो पक्के घर में पढ़ूंगी, फिर आपको भी अच्छा घर दिलाऊंगी। हाँ बिटिया, तू डॉक्टर बनेगी ना, फिर तो बड़ा सा घर होगा, इसमें कोई कोना टपकेगा नहीं। और मैं क्या बनूंगा बाबा? तू चाहे जो बनना, बस इतना याद रखना कि मेहनत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होता। मेहनत से घर बनते हैं बेटा, लेकिन किस्मत से टिकते हैं। भगवान सबको अपना घर दें। आधी रात को तेज आंधी चलने लगती है। छत का एक हिस्सा उड़कर बाहर गिर जाता है। सीता चीखते हुए, रामू जी, छत गिर गई, बच्चों को बचाइए। सब घबराकर खड़े हो जाते हैं। रामू दौड़ते हुए जाता है और दोनों बच्चों को उठाकर सुरक्षित कोने में ले जाकर बैठा देता है। रामू साहस बटोरते हुए, डरो मत, मैं हूँ ना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। बुद्धि रोते हुए कहती है। बाबा, हम हमेशा ऐसे ही भीगते रहेंगे क्या? रामू की आंखों में पानी आ जाता है। वो कहता है, नहीं बिटिया, एक दिन हमारा भी अपना पक्का घर होगा, ईंटों का छत, जिसमें बारिश मेहमान बनेगी, डर नहीं। सुबह होती है। आसमान साफ है लेकिन घर पूरी तरह गीला और कीचड़ से भरा है। बच्चे थके हुए हैं।